Hello everybody, Namaskar. My name is Vikas Kumar. Welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. In this video we are going to discuss कि अगर आप UPSC CSE 2025 या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस, लास्ट वीडियो में ना जो हमारा लास्ट वीडियो था रिगार्डिंग 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसमें कुछ लोगों को कुछ कंसर्न्स था, राइट. तो कुछ एस्पिरेंट्स के जो कंसर्न्स थे वो सारे कंसर्न्स को हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो देखो, करंट अफेयर्स या कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो दिमाग में सिर्फ एक बात रखना है कि क्या जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के पहले जो एक वीक होता है, ठीक है, लास्ट वीक जो होगा, क्या आप उस वक्त रिवाइज कर पा रहे हो अपने नोट्स को. कहीं ऐसा तो नहीं कि नोट्स बहुत बल्कि हो गया है या मतलब आप एकदम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, वो देख के टेंशन हो रहा है. तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा वो सारा पढ़ाई, हमारा सारा नोट्स फाइनल एकदम ऐसा होना चाहिए कि हम लास्ट वीक जो हो एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम अभी आने में एक सप्ताह बाकी है, तो वो जो एक सप्ताह हो वो उस एक सप्ते में हम लोग बहुत अच्छे से अपने नोट्स को, अब वो करंट अफेयर्स का नोट्स हो या फिर स्टैटिक का नोट्स हो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए, ठीक है. अब पूरे डिस्कशन के दरमियान आपको इस बात को दिमाग में रखना है एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, आपको एक बात समझना होगा तो कि प्रीलिम तो फिर भी ठीक है, चलो, लेकिन व्हाट अबाउट मेंस. मेंस का क्या? मेंस में आप पहला दिन एग्जाम दे के आते हो, आप ऐसे, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट डे एकदम GS1 GS2 है, फिर उसके नेक्स्ट डे GS पेपर 3 एंड GS पेपर 4 है. अब GS पेपर 2 जब आप घर पहुंचोगे फ्रेश वगैरह होके, आपको पता है अब 7 बज जाता है, ठीक है, 7 PM. अब इसके बाद वो जो सुबह दोनों एग्जाम हुआ है उसका टेंशन, कल जो एग्जाम है GS पेपर 1 GS पेपर 2 उसका टेंशन अलग से, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखो नोट्स कैसा होना चाहिए कि हम जब GS पेपर 1 GS पेपर 2 दे के भी आए तो भी हम इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ लें दोनों सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है. तो हमेशा मतलब हिसाब किताब ऐसा होना चाहिए हमारे नोट्स का कि लास्ट वीक जो हो वहाँ पे तो हम पढ़ ही पाए प्रीलिम को लेके. मेंस में भी यही सेम चीज़, कम से कम आप बीच में अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो लास्ट वीक जो आपका मेंस का हो उसमें तो आप सारे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ोगे ना, ठीक. अब मान लो कि एक सप्ताह आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट GS पेपर 1 ही कंप्लीट करने में चला गया, तो बाकी सब्जेक्ट आप कब पढ़ोगे, राइट. तो इसीलिए हमेशा पूरे डिस्कशन के दरमियान आपको इस बात को दिमाग में रखना है. नाउ देखो, एक पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन जो अभी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है, ठीक. मतलब क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि हाँ ये करंट अफेयर में था, अब ये चीज़ मतलब किससे जुड़ा हुआ है क्या. हाँ, एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मान के चलते हैं जैसे कि 22-25 क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं आप करंट अफेयर से, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. एंड वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक पे. एंड वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब आपका स्टैटिक बहुत मजबूत होगा, ठीक है, बहुत मजबूत चाहिए स्टैटिक, तब जाके आपका मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि ठीक है, एक पॉइंट तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं. दूसरा, करंट अफेयर में कुछ भी अगर इशू है तो वो इशू के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है, हम लोगों को स्टैटिक समझना पड़ेगा. जैसे करंट अफेयर में बार बार CRR SLR ये सारा कुछ आ रहा है. करंट अफेयर में आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो कहीं, ठीक है, करंट अफेयर में आप लोग UCC पढ़ रहे हो कहीं, ठीक है, करंट अफेयर में आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बैंक रेट, ठीक, या फिर और भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट का बात कर लो, तो ये सब आप लोग ऑब्वियसली स्टैटिक में ही पढ़ोगे, ठीक है. तो करंट अफेयर के भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को स्टैटिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टैटिक पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. नाउ फिर और क्या, अब देखो, एक बात ये भी है कि जब आप रील्स पे नहीं, क्योंकि रील्स में ना कुछ एक अलग दुनिया चल रहा है, ठीक है, आप जब रियल डिस्कशन देखोगे ना किसी भी टॉपर का, ठीक है, एंड मैं मतलब वो एकदम से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपर की वो टॉपर हो गया अब वो कुछ भी हवाबाजी कर रहा है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये लोग असलियत नहीं रख रहे हैं. यू विल मतलब पता है, आपको एक बात बताते हैं कि क्या हो रहा है कि लोग कहने को अपने आप को बहुत 30 मार खा दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद पता कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है अच्छा उन्होंने ये भी कोर्स करा था, ये भी कोर्स करा था, ये भी कोर्स करा था, लेकिन आपको जब वो लोग बता रहे हैं तो सिर्फ एक चीज ये बता रहे हैं,
ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि जब आप लोग किसी भी टॉपर का रियल डिस्कशन या किसी भी ऐसे एस्पिरेंट से बात करो जिन्होंने एग्जाम को पहले भी दिया है, ठीक है, तो उनका भी एक मतलब बात कहना होगा कि स्टैटिक जो है आज भी किंग है यूपीएससी का। अगर आप स्टैटिक को कवर नहीं कर रहे हो तो करंट अफेयर के भरोसे एग्जाम पास करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में मतलब कुछ भी कह रहे हैं कि हाँ 70 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए, वो 70 क्वेश्चन मैं मतलब ये वाले न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये न्यूज़पेपर में हम लोग सारा ये न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। फिर आप करते बैठो, आप रिस्क लेते बैठो। प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी तो यही होना चाहिए ना कि जो सिलेबस में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं, अब वो टॉपिक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेसिफर करते हैं कि हाँ ये टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा है, आगे भी पूछ सकता है, ये सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो हम लोग ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाएंगे। अच्छा स्ट्रैटेजी तो यही होना चाहिए, इसके भरोसे तो आप लोग जा सकते नहीं हो, ठीक है। एंड हो क्या रहा है ना कि ये सब वीडियोस के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो करंट अफेयर्स पे रह रहा है कि कौन सा नदी कहाँ है, तो ये पर्टिकुलर कंट्री वो किससे बॉर्डर कर रहा है, मतलब बस इसी में हम लोग लगे हुए हैं। एंड एक बात ये भी है कि आजकल बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि ये लोग प्रॉपर एक साल का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे सारे योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारा कुछ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड दैट टू दैट हर मैगजीन को ये लोग 30 पेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं, हर मंथ के मैगजीन को। अब आप एक बात बताओ, 30 पेजेस में कभी भी कंप्लीट हो पाएगा क्या? ठीक। एंड वो जो 30 पेजेस में आपको दे रहे हैं, ठीक, वो सिर्फ एक मंथ का है। एंड आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वो मतलब सिर्फ फैक्ट्स है, पता है आपको। जैसे कोई एक चींटी यहाँ पे मिला है, उसका भी नाम है उसमें, कोई एक फ्रूट यहाँ मिला है, उसका भी नाम है, कोई एक लिजर्ड कहीं मिला है, उसका भी नाम है यहाँ पे विथ ऑल उसका फीचर्स। अब आप वो रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, एकदम नहीं ले सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमको एग्जाम में याद रहेगा ही नहीं वो सब। एंड ये सब ये लोग कर क्यों रहे हैं? जस्ट टू मतलब क्लेम कर पाए लास्ट में कि हाँ मेरे मैगजीन से ये सारा क्वेश्चन आया। तो आप खुद बताओ ना, आप अतरंगी अतरंगी सा मतलब टॉपिक को आप कवर कर रहे हो जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं है, एंड उसके बाद आप मतलब सोचते हो कि आराम से एग्जाम निकल जाएगा। हम कह रहे हैं कि कोई एक अतरंगी सा मान लो लिजार्ड है, उसका नाम इसमें दिया हुआ है, एंड वो क्वेश्चन अगर आप सही कर भी देते हो यूपीएससी की 2025 वाले प्रीलिम में, उससे क्या हो जाएगा अगर आपका बाकी सारा मतलब क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अब बहुत बार हमारा माइंडसेट कैसे होता है ना कि जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिले, इस तरीके के कोई मैगजीन में मिल गया है, तो हम लोग का हमेशा फोकस होता है कि हम लोग इसी मैगजीन को पढ़ें, ठीक है। तो बात को समझो, ये चीज़ काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड जब भी आप रियल डिस्कशन देखोगे ना कोई भी टॉपर का, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग स्टैटिक पे कितना मतलब मैंने फोर्स देते हैं, कितना फोकस करते हैं। उनका बार बार कहना होता है कि स्टैटिक ही किंग है, स्टैटिक से ही मतलब एग्जाम निकलेगा, वो प्रीलिम हो या फिर वो मेंस हो, ठीक। उसके बाद अगर देखते हैं तो देखो कुछ लोग जो है ना मतलब नए नए कोचिंग जो है वो डेली इनिशिएटिव या वीकली इनिशिएटिव या मंथली इनिशिएटिव पे भी के साथ अभी मतलब आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये हमारा डेली इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, ये हमारा वीकली इनिशिएटिव है, ये मंथली इनिशिएटिव है। अब आप खुद एक बात सोचो, अगर मान लो डेली इनिशिएटिव को आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अब उसमें आप पर डे अगर 4 पेज मतलब ऑन एवरेज हम लोग 4 पेज कंसिडर कर रहे हैं, तो 4 पेज 30 दिन, एक महीने का कितना हो गया 120 पेज, ठीक है, एक साल का कितना हो गया तो 1440, राइट, कुछ 1440 पेज, 1440 पेज। उसके बाद भी पता नहीं क्यों, क्योंकि अब इन्होंने अपने हिसाब से मतलब सेग्रीगेट किया होगा पर डे कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मतलब इसको रखते हैं आज की न्यूज़ में, एंड फिर उससे आप अपना नोट्स बना रहे हो। आप 440 मतलब 1440 पेज पढ़ के जा रहे हो, पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। तो ये सब मतलब ट्रैप में फंसना नहीं है, सिंपल सा बात है कि आप अपने यूपीएससी के जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए, ठीक। एंड जहाँ तक करंट अफेयर्स का बात है, करंट अफेयर्स के लिए सिंपल एक सोल्यूशन को फॉलो करो, पीटी 365 को फॉर प्रीलिम्स, मेंस 365 को फॉर मेंस। ज़्यादा लाइफ को मतलब एकदम से कॉम्प्लेक्स करने का एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल रखो। जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मान लो मॉडर्न इंडिया के लिए कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, ठीक है, या एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मान लो कोई आर एस शर्मा पढ़ रहा है, तो फिक्स हो गया ना। करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 पढ़ रहे हैं, दैट्स इट।
अब इसके आगे पीछे कोई कुछ भी बोले कि अरे इससे क्वेश्चन आएगा उससे कुछ नहीं, सब हवाबाजी है। किसी को नहीं पता है कि किससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। एंड दूसरा, ये डेली, वीकली, मंथली इनिशिएटिव जो अभी नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट ला रहे हैं, इसके अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि देखो, कोई भी नया चीज ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि आपका अटेम्प्ट है, राइट? आपके पास फिक्स अटेम्प्ट है, आपका टाइम जा रहा है, ठीक है? तो इन सब चीजों को ध्यान रख के हम वही चीज क्यों नहीं फॉलो करें जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, जो रिजल्ट देता है। तो ये रिजल्ट देता है ना भाई, हम क्यों मतलब कोई नए चीज को ट्राई करने के चक्कर में अपने अटेम्प्ट अपने टाइम के साथ खेलें। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद जो भी नया नया चीज ट्राई करना है वो ट्राई करते रहिए, ठीक है? मेरा अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम वही चीज करेंगे जो अभी तक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात कि अगर मान लो अभी फॉर टाइम बिंग कि इनका मटेरियल बहुत अच्छा होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है, तो या फिर जो 30 पेजेस वाले जो ला रहे हैं करंट अफेयर्स को पर मंथ के 30 पेजेस में, ये भी अगर आप समझो कि अगर इनका मैगजीन भी बहुत अच्छा होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन क्या इनके पास जो एक्सपर्टीज होगा, ये एक्सपर्टीज ये लोग प्रोवाइड कर पाएंगे? खुद से सोचो, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो मतलब रिजल्ट दे ही रहा है ना। एंड जो ये लोग जो मतलब टॉपर्स या एस्पिरेंट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बनाए हैं, राइट, कोई भी हो, तो वो लोग खुद इसी से पढ़ पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर किए हैं। तो फिर अभी क्यों मतलब आपको चेंज करना है, मतलब ऑल ऑफ सडन? कोई सेंस बनता नहीं है। एंड अगर मान लो कि इस मैगजीन में कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हो सकता है, एकदम हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होगा, इसमें भी प्रॉब्लम होगा, तो ये लोग सही कर रहे होंगे ना भाई। एंड दूसरा बात है कि हमको तो चीजें मतलब एक जगह कंसोलिडेट होके मिल रहा है ना, तो मेरा काम आसान हो रहा है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, पहला। दूसरा बात कि ये समझो कि मान लो कि एक जैसे PT 365 आता है पॉलिटी का, राइट? मान लो पॉलिटी का ही एग्जाम्पल लेके कंसिडर करते हैं। अगर मान लो ये 80 पेजेस का है, ठीक, आपने अगर स्टैटिक पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये पता है अगर आपने स्टैटिक बहुत अच्छे तरीके से कमांड करा है ना, तो ये 80 पेजेस को ना आप खुद मतलब 10 से 15 पेज में आप मतलब कंप्रेस कर लोगे। क्योंकि इसमें क्या दे रहा होगा आप खुद बताओ। अगर हम लोग UCC का एग्जाम्पल लेते हैं, तो PT 365 में क्या दिया होगा UCC के रेस्पेक्ट में, उसका कॉन्टेक्स्ट बताया होगा, ठीक? UCC से जुड़ा हुआ संविधान में क्या लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रहा है वो बता रहा होगा, कुछ केस लॉज होंगे वो बता रहा होगा, ठीक, ठीक है, यही बता रहा होगा। जब आप मेंस का पढ़ोगे, मेंस 365, तो उस वक्त आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज या इश्यूज, यही सब कुछ बताएगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यही बताएगा, ठीक है? तो ये सब तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग पोर्शन में कंप्लीट करोगे ही ना। तो आप खुद बताओ ना कि मतलब क्या ये 80 पेज आराम से आपका 10 से 15 पेज में मतलब कंप्रेस नहीं हो जाएगा? तो फिर ये 10 से 15 पेज में क्या आएगा, यहाँ पे वो कुछ आएगा जो मतलब आपके स्टैटिक में नहीं है, ठीक है? जैसे कुछ अतरंगी सा कुछ हो गया है एंड वो आपके स्टैटिक पेज में नहीं है, तो वो आएगा इस 10 से 15 पेज में। अब मान लो कि आप UCC को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टैटिक में, हो सकता है कि कोई एक मतलब कोई एक जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का जो कि आपके स्टैटिक नोट्स में नहीं मेंशन है, वो नोट्स आपके ये PT 365 में दिया होगा शायद, ठीक है, तो वो आएगा ये 10 से 15 पेज में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप स्टैटिक वाला सिलेबस मतलब अच्छे से कर लेते हो तो आपका हर सब्जेक्ट का PT 365 आराम से बहुत कम समय में कवर हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से ये बात को क्लियर कर लीजिए। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू ये मेंस का 365 में भी, ठीक है? अब देखो ना, इस बार जाके जो GS पेपर 2 में IR से क्वेश्चन पूछा है, आप खुद पढ़ के देखो कि क्या आप मेंस 365 को पढ़ के सॉल्व कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ठीक? एंड ये सब होने के बाद भी क्या जो लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम है, ठीक है, जो लास्ट का एक वीक बचता है, आप खुद बताओ ना कि आप उस वक्त इधर उधर भागने से बढ़िया है कि आप यही 10 से 15 पेज आप बार बार रिवाइज कर सकते हो ना, ठीक है? तो वो करंट अफेयर के पीछे मतलब इतना वो भागना नहीं है। एंड दूसरा एक बात ये भी है ना कि देखो, अभी जो करंट अफेयर का मैगजीन या फिर मॉड्यूल आ रहा है ना, तो वो मॉड्यूल 30,000 25,000 ऐसे करके क्या कवर कर रहे हैं ये लोग, करंट अफेयर्स। अरे क्यों क्यों पैसा देना है भाई इतना? हाँ, क्या UPSC ने कहा है क्या कि हाँ आप ये करके जाओ एंड तब आपका प्रीलिम निकलेगा या मेंस निकलेगा? मत करो, एकदम मत करो, ठीक है? एकदम काम का नहीं है। एंड जस्ट टू मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। एंड ये चीज अभी भी मार्केट में बिक रहा है, लोग ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि PT 365 पढ़ लेने से करंट अफेयर शॉर्टेड है। आप कोई भी, आप यहाँ पे इतना पैसा देने के बाद भी क्या ये क्लेम कर पाएंगे कि इनके
मॉड्यूल से 100% क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स में, तो फिर पेटी 365 से भी 100% नहीं आएगा। तो नहीं लाना है ना 100% हमें, ठीक है। हमें एग्जाम में कॉन्फिडेंटली घुसना है, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंटली एग्जाम देके हमें बाहर आना है, हमारा एग्जाम आराम से निकलेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये करंट अफेयर के भरोसे नहीं जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, हम लोग स्टैटिक को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू को कर रहे हैं, ठीक। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये फालतू का इधर उधर पैसा बर्बाद करके, फालतू का 10-50 मैगजीन अलग अलग पढ़ के काम नहीं बनेगा। सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल रखो चीज़ों को कि जैसे करंट अफेयर आए, मतलब अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना है कि हम लोग बस पीटी 365 पढ़ रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस 365 पढ़ रहे हैं फॉर मेंस। ज़्यादा इधर उधर भागने का ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब अचानक से पीटी 365 पढ़ेंगे, पता नहीं समझ में आए नहीं आए, ठीक है, एक काम आप ये कर सकते हो कि बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल है, राइट, जो कि बहुत अच्छे तरीके से डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी चैनल हो सकता है, आप अपने पसंद से देख लो। एंड जब आप दोपहर का खाना खा रहे हो या दोपहर में जब आप आराम कर रहे हो, कुछ भी है ऐसा, तो आप उस वक्त देख लो उसको 1.5x के स्पीड पे, 1.75x के स्पीड पे देख लो, ठीक। वो 1 घंटे में वो पूरे जो एक दिन का न्यूज़ होता है उसको वो लोग कवर करते हैं। अब आप मेरे से वैसे पूछो तो मैं बता सकता हूँ, जैसे एक अन अकेडमी का है इंग्लिश चैनल, IAS अन अकेडमी इंग्लिश IAS कुछ ऐसा है। इसमें वो बाईजूस के फैकल्टी जो अन अकेडमी ज्वाइन किए थे उनका ये चैनल है, राइट। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर को डील करते हैं, जैसे सरमत सर हो गए, वहाँ चेतन सर हो गए, ठीक है। दूसरा आप शंकर IAS, आप इनके चैनल को भी देख सकते हो। ये लोग भी 20 से 25 मिनट में जो डेली का न्यूज़ एनालिसिस होता है ये लोग आपके सामने रखते हैं। सिमिलरली एक स्टडी IQ में प्रशांत तिवारी सर है, इनका मैंने नहीं देखा है, लेकिन मतलब मैंने इनके बारे में सुना कि ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से ये भी डेली आपको एनालिसिस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। तो मान लो आप यही देखते रहो और एट लास्ट आप पीटी 365 से रिवाइज कर लो। अब ये क्यों देखना जरूरी है? ताकि जब आप ये रोज़ देखो, आपको ना नोट्स बनाना है ना कुछ नहीं, आप बस जैसे खाने के टाइम पे या आप जब भी फ्री होते हैं तो आप कोई टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ कुछ भी देख रहे हो ना, ठीक है, तो आप उसके जगह पे यही देख लो। तो एक क्या होगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा कि हाँ ये चीज़ चल रहा है न्यूज़ में एंड हम उसके टच में हैं, पहला। दूसरा, हम लोग जब ये पीटी 365 रिवाइज करेंगे थ्रू वीडियो लेक्चर्स, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा नया नया नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन बचता है आपके पास जो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। दूसरा, 50 मैगजीन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए, मत करिए, ठीक है। एंड ये मैं नहीं, ये बहुत सारे टॉपर्स भी बोल रहे हैं। तो बात को मतलब समझिए कि नहीं पढ़ना ये सब चक्कर में, सिंपल सा एकदम सिंपल रखना है। प्रीलिम्स के लिए पीटी 365, मेंस के लिए मेंस 365, काम खत्म। एकदम नहीं भागना है इधर उधर, ठीक है। हमारा काम मतलब आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम लोग जो हमारा लास्ट वीडियो था जिस स्ट्रैटेजी 2025 के रिगार्डिंग, उसमें कुछ डाउट्स था लोगों का, ठीक है। जैसे कि क्या ये 2 महीने 2 मंथ्स जो था ऑप्शनल पे फोकस करना सही रहेगा? तो हाँ, 100% सही रहेगा ऑप्शनल पे। देखो उसका कारण क्या है, हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम होता है 1750 मार्क्स का होता है, राइट। इसमें से आप ऐसे का मार्क्स हटा दो, क्योंकि वो ऐसे जो 250 मार्क्स का होगा, ये तो मतलब हम लोग तैयारी कब करते हैं, ये हम लोग तैयारी करते हैं ऑब्वियसली प्रीलिम्स के बाद, है ना। तो इसको हटा दो, ठीक है। अभी इसके बाद बचता क्या है आपके पास बचता है 1500 मार्क्स, ठीक है। ये 1500 मार्क्स में 500 मार्क्स हमारे ऑप्शनल का है। आपको समझ में आ रहा है बात? 500 मार्क्स हमारे ऑप्शनल का है एंड इसी ऑप्शनल को मैं कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको ये नवंबर एंड दिसंबर में। बहुत ज़्यादा समय है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब 60 दिन बहुत कम होता है। आप सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस साल जो सोशियोलॉजी का ऑप्शनल पेपर था, आप विश्वास करोगे पिछले 10 साल के PYQ को अगर आप रट के भी चले जाते ना, तो भी इस साल का आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ 10 साल का PYQ। तो अगर मान लो, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लो ऐसा आपके सब्जेक्ट के साथ भी है, तो आप एक बार 2024 के साथ पिछले 10 साल के क्वेश्चन को मिलाओ अपने सब्जेक्ट का, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक। तो मतलब एक काम यही कर सकते हो, अगर ऐसा है तो भाई आप अपने स्टैंडर्ड नोट्स बुक्स को सामने रख के एक अच्छा आंसर बनाओ
वो पिछले 10 साल का, ठीक है, एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से समझो, पढ़ो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हर एक क्वेश्चन को देखो, ठीक, हर एक क्वेश्चन के पार्ट को एड्रेस करो, एंड उस हिसाब से अगर आप करते हो, मान लो पीवाईक्यू पे ही बेस्ड अगर आप ये 2 महीने प्रिपरेशन करते हो, तो आपका मतलब सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा, सफिशिएंट लेवल ऑफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जो सोशियोलॉजी वाले होंगे या जिनका 2025 में भी सोशियोलॉजी का पेपर होगा, ठीक है, आप लोग खुद मतलब एक बार ये जो हम बोल रहे हैं उसको क्रॉस चेक करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आराम से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस बार का 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो या नहीं भी किए हो एंड आप नोट्स के थ्रू अपना मतलब रिवीजन करना चाहते हो या जो भी है, मेरा एक बस रिक्वेस्ट है कि ये 2 महीने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक का बनाओ, जो कि आप 5 दिन का जो गैप होता है ना, उस 5 दिन के गैप में आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ अपने नोट्स को, क्योंकि उस वक्त वो 5 दिन मतलब बहुत टफ जाता है, ठीक है। एंड ये चीज़ कोई नहीं मतलब समझाएगा। आज आपको लग रहा होगा कि अरे हम कर लेंगे उस वक्त तो, नहीं मेरे से आराम से हो जाएगा, नहीं होगा, अच्छों से नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि वो 5 दिन आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद अब बात को समझो, आपका मैक्सिमम फोकस ऐसे सब्जेक्ट पे चला जाएगा जो सब्जेक्ट आपने आज तक नहीं पढ़ा है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे एथिक्स, ठीक, आंसर राइटिंग, उस पे चला जाता है फोकस। तो कंसर्न बस इतना है कि ये जो आपका था ना कंसर्न कि ऑप्शनल 2 महीने ये फोकस करना मतलब सही स्ट्रैटेजी है, नहीं है, 100% सही स्ट्रैटेजी है। अभी पढ़ के और बहुत अच्छे तरीके से इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड जैसे प्रीलिम का एग्जाम होता है इसको बहुत बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड फिर जीएस पे फोकस करो, मेंस का जो जीएस है ऐसे पे फोकस करो, एथिक्स पे फोकस करो, एंड ये मतलब 4-5 टेस्ट लगाइए ऑप्शनल का, एंड फिर वो 5 दिन का जो है समय, उस समय मतलब बहुत ही बिंदास होके शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपना रिवाइज करो। आज लग रहा होगा ये 2 महीना बहुत है, 2 महीना ऐसे बीतेगा, ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए। इधर उधर मतलब मत भागिए ये सोच के कि मतलब सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस करना सही है, नहीं है, एकदम सही है। एंड अगर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें ना, कि अगर ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट दूसरा सब्जेक्ट, तो आप ये देखो ना, आप क्वांटिटेटिवली चीज़ों को देखो ना कि आपका 500 मार्क्स का चीज़ कंप्लीट हो रहा है, एंड इसमें भी जो 1000 मार्क्स बचता है, ठीक है, तो 1000 मार्क्स जो बच रहा है इसमें आप खुद बताओ इसमें क्या आ रहा है, इसमें 250 मार्क्स तो एथिक्स का हो गया, ठीक है, बाकी 750 मार्क्स जो है वो अदर जीएस सब्जेक्ट के हो गए। अब ये जो एथिक्स है ना, आप बात को समझो, अभी क्या हो रहा है, प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, ठीक, एंड उसके 10 से 12 दिन मान के चलो, 12 दिन के गैप में आपको मेंस का प्री का रिजल्ट आता है, ठीक है। अब आप अगर आज ये बात डिसाइड कर लो कि नहीं हमको कैसे भी करके मेंस को लिखना है, तो मेंस को लिखने के लिए पहले तो आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एंड अगर आप लोग ये डिसाइड करते हो कि नहीं हमको तो मेंस इस बार लिखना ही लिखना है, तो जैसे आप प्रीलिम का एग्ज़ाम देते हो, एक दिन का गैप लो, एंड ये जो 10 दिन बचेगा बीच में, 10 से 11 दिन, वो 10 से 11 दिन आप सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करोगे। एक तो एथिक्स कंप्लीट करने में, पूरा दिन रात लगा के एथिक्स कंप्लीट किया जाएगा, एंड दूसरा ऑप्शनल को रिवाइज करने में, क्योंकि ऑप्शनल आपने दिसंबर के बाद एकदम नहीं पढ़ा। एंड जैसे रिजल्ट आता है आप अपना स्ट्रैटेजी बना के, या हम लोग फिर से स्ट्रैटेजी बना के अपना रिवाइज कर लेंगे एक एक सब्जेक्ट को। लेकिन बात को समझो, जैसे अगर आप ये 12 दिन अगर आप एथिक्स पे देते हो ना, तो आप एक बार किसी से बात करके देखो कि मोर देन सफिशिएंट है भाई ये 10 से 12 दिन, बिकॉज एथिक्स इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, राइट, एथिक्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपका इसी से आंसर निकलेगा। अगर आप हर चैप्टर वाइज अगर आप कीवर्ड्स बना के रखे हो ना, तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर इससे निकल जाएगा, ठीक है, यही कीवर्ड से है। तो एथिक्स ऐसा नहीं है कि आप 12 दिन में आराम से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आप इसमें एथिक्स कर लिए। अब आपका ये जो 750 का जीएस बचता है, तो आप खुद बताओ ना, ये 750 का जीएस है, ठीक। अब आप जो जनवरी से पढ़ने वाले थे, आप क्या क्या पढ़ने वाले थे, आप हिस्ट्री पढ़ने वाले थे, आप आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली पढ़ने वाले थे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले थे, आप पॉलिटी पढ़ने वाले थे, इसके बाद आप इन्वायरमेंट, जियोग्राफी,
ये सारा कुछ पढ़ोगे ना, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ पढ़ोगे आप प्रीलिम्स के लिए। अब जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपका तो स्टैटिक पोर्शन ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है ना। मेंस में भी तो स्टैटिक से पूछता है, जैसे मेंस में बजट का स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। पॉलिटी का अगर बात करें तो पॉलिटी के भी बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे हैं। एंड अगर मान लो आप जब प्रीलिम का तैयारी कर रहे हो तो आप जुडिशरी पढ़ रहे हो, राइट, तो मेंस में क्या करेगा, यही जुडिशरी में जो जो इशू है, जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके, ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट्स को लेके, जैसे डिले को लेके, तो यही चीज़ तो मेंस का इशू बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्टैटिक मतलब बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। जुडिशरी एज अ इंस्टीट्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। अभी आप ज्योग्राफी अगर प्रीलिम के लिए कंप्लीट कर रहे हो तो आपका जीएस पेपर 1 अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 750 मार्क्स के जो जीएस है आप उसको ऑल टुगेदर छोड़ ही रहे हो, नहीं, आप मार्च तक जीएस पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 750 जो मार्क्स है जीएस का आप उसके साथ ही हो, ठीक। आप ऐसा नहीं है कि एकदम इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये बात समझो कि अगर ऑप्शनल हम लोग करते हैं दिसंबर तक तो हमारा 500 मार्क्स शॉर्टेड है, बात को समझो, ठीक। ऐसे हटाओ प्रीलिम एंड रिजल्ट के बीच में अगर हम लोग एथिक्स करते हैं तो हमारा 250 मार्क्स शॉर्टेड है, ठीक। जैन से मार्च या इवन जैन से कहा जाए आपको एग्जाम तक, मई तक हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, जीएस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। अगर आप अभी जीएस का स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो मेंस में आपको तो इशू ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो ज्योग्राफी का जो उस वक्त करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा होगा या कुछ ऐसे टॉपिक जो प्योर मेंस के टॉपिक है सिर्फ वही ना पढ़ना होगा। ये बेसिक बेसिक चीज़, ये प्लेट टेक्टोनिक्स एंड बाकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर थिंग अप्लाइज टू पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेंस में, लेकिन ये एनालिटिकल क्वेश्चन को भी सब्सटेंशिएट करने के लिए हमको स्टैटिक पोर्शन का मदद चाहिए। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप 750 मार्क्स और जीएस को आप ऑल टुगेदर छोड़ नहीं रहे हो, आप उसके टच में ही हो, ठीक है। दूसरा, तो पहला क्वेश्चन जो था कुछ लोगों का कि 2 महीने ऑप्शनल, एकदम 100% ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने, मैंने पहले भी कहा कि नवंबर एंड दिसंबर जो है हम लोग पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीएस के टच में ही है। और दूसरा बात है कि ये जो फाइनल आपको सिलेक्शन का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए मेंस लिखना होगा ना, एंड मेंस लिखने के लिए हमको प्रीलिम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि प्रीलिम टफ हो रहा है दो मतलब साल से 2023 पे 24 पे, ठीक। तो प्रीलिम पहले निकले तब तो मेंस एंड सबका बात करें, एंड मेंस के लिए तो आप ऑप्शनल यहाँ 500 मार्क्स का कर ही रहे हो। तो इतना मत सोचो कि ये नवंबर दिसंबर में ऑप्शनल पे फोकस करना सही है या नहीं है, ठीक। बहुत अच्छे से क्लियर है। दूसरा, व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट, तो वो भी हम लोग देख लिए कि हम लोग उसके टच में ही है। आंसर राइटिंग का बात करें तो ऑलरेडी टोल्ड यू कि जीएस का अगर आंसर राइटिंग नहीं करना है मत करिए, कोई कुछ भी कह रहा है मत करिए। किसका करिए, तो ऑप्शनल का करिए। अभी से आंसर डेवलप कर करके रख लो, ठीक है। जितने पीवाईक्यू हैं उसके आंसर्स अभी से लिख लिख के रख लो, ये 2 महीने वही करो बहुत अच्छे से, ठीक। ये 2 महीने साथ ही साथ हम लोग वो भी तो कर रहे हैं, सीसैट का रीजनिंग का पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग 10 से 12 साल, जो आपने कहा है कि हाँ आप लोग करोगे, ठीक। इसके बाद बचता है सीसैट। क्वांट में हम लोग नंबर सिस्टम, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नंबर सिस्टम, सिर्फ एक ही चैप्टर, तो मैंने कहा कि इसी से 10-10 क्वेश्चन आ रहा है, तो सिर्फ ये चैप्टर कर लो, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ के, प्लस पीवाईक्यू। तो कहीं ना कहीं ये सब करोगे तो प्रीलिम निकलेगा, फिर ही मेंस आप लिख पाओगे, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और था कि क्या जब किसी ने स्टैटिक पढ़ा नहीं है, एक सेकेंड, स्टैटिक किसी ने मान लो पढ़ा नहीं है तो क्या अभी पीवाईक्यू से स्टार्ट करना सही है? 100% सही है, बताते हैं क्यों। देखो, एक तो जब पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे हो तो पहला तो आप किसी के गाइडेंस में देख रहे हो, जैसे इस केस में बात करें तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ ना कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, ये भी नहीं पता है, तो मान लो अगर ऐसे करते करते हम लोग 12 साल का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं एंड वहाँ हमको पता चलता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक से, फॉर एग्जाम्पल मान लो विजयनगर डायनेस्टी, अगर यहाँ से मान लो ये पिछले 12 साल में अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा है तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है ना कि विजयनगर अंपायर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पे बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, ठीक, पहला। दूसरा बात कि आप जब ये 12 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा,
ठीक है, वो किसी न्यूज़पेपर में किसी दिन मतलब मेंशन रहा होगा, उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया है, तो वो क्वेश्चन को हम लोग ऑल टुगेदर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मान के वहीं पे समझ लेंगे। ठीक, और दूसरा कि हम लोगों ना एक पैटर्न भी पता चलेगा, जो हम फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताए थे कि बहुत बार हमें ये बात समझ में आएगा कि जैसे 90 to 95% टाइम क्या हो रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में विजयनगर किंगडम लिखा हुआ है या किसी क्वेश्चन में विजयनगर के किसी रूलर का नाम दिया हुआ है, राइट, तो वो आंसर सही हो रहा है। तो ये सारा कुछ तो लर्निंग हमें मिल ही रहा है ना, हम कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड भी तो डेवलप कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक, तो अगर आपने मान लो स्टैटिक नहीं भी पढ़ा है, तो स्टैटिक तो हम लोग जैन से पढ़ ही रहे हैं ना, एंड ये चीज़ हम लोग अभी कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ताकि हमें उस वक्त ऐसा हो कि जो हम लोग जैन से पढ़ेंगे वो हम लोग इसी के रेफरेंस में पढ़ें। एंड दूसरी बात, मान लो एक कोई वीडियो है वो 5 नवंबर को आता है, ठीक है, अब ऑब्वियसली वो तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, वो लाइव तो है नहीं, तो आप उसको आराम से चाहे तो 1.5x के स्पीड पे आप देख सकते हो। ठीक, एंड एक बार फिर से उसी वीडियो को आप दिसंबर में भी देख सकते हो। ठीक है ना, 1.5x के स्पीड पे या 2x के स्पीड पे, आपको जैसे मतलब सहूलियत है। तो जब आप ये सब कर रहे हो, ठीक है, तो जब जनवरी में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या आप 2 बार अगर उसी चीज़ को देख रहे हो, तो जनवरी में जब हम लोग स्टैटिक पढ़ेंगे, तो क्या आपको वो चीज़ थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बात को मतलब इतना टेंशन में नहीं लेना है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू से स्टार्ट ही इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप सबको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, एंड जनवरी से हम लोग कर ही रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको आप एकदम इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मान के वहीं पे समझ के ख़त्म करना है। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये चैप्टर तो पता नहीं, ये चीज़ तो मतलब ये बुक हम पढ़े थे वहाँ मेंशन ही नहीं था, नहीं मेंशन है। जैसे अर्थशास्त्र स्लेव के बारे में कुछ मेंशन करता है, अब ये आपको स्टैंडर्ड बुक में थोड़ी मिलेगा। अब जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दिया, तब बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक इसको अपने अपने नोट्स में इंक्लूड करने लगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके डाउट्स थे। आई होप कि मैंने मैक्सिमम डाउट को आपके डाउट को क्लियर किया है। नाउ प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर अपडेट, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।